आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कि मोदी सिखा रहा है कि यहाँ पर रेड मारनी है, आपको इसके घर रेड मारनी है, इसके बेटे के घर रेड मारनी है, इसकी बहू के घर में रेड मारनी है। अमीर पार्टी है बीजेपी, क्योंकि इन्होंने बीजेपी ने भ्रष्टाचार बहुत करा है। विपक्ष का जो है बात उठ जाती है और सरकार में जो लोग बैठे होते हैं जिस पर कार्रवाई होती है उसकी बात दब जाती है। एमएलए को खरीद लिया गया, बनी हुई सरकार कांग्रेस की गिरा दी। पूरा मालूम हो गया है कि ये बीजेपी पार्टी अपने बच्चों पे छापा डलवाती है। तो ये फायदा तो राजनीतिक दल और सत्ता दल अपना लेते ही हैं इस बात का कि उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी, वो उन्हीं के अधीन तो काम करती है। ये तो वो है एक निरमा वॉशिंग पाउडर की तरह, इनकी कोई पार्टी में आ जाए तो वो साफ सुथरा हो जाता है। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ये जितनी मर्जी रेड करवा ले मोदी। आजादी में लड़ाई लड़ी है, इनका तो बीजेपी वालों को तो नामो निशान नहीं था। अरोड़ा जी, जिस तरीके से मालूम होगा आपको, कल राजस्थान के अंदर में ईडी की रेड हुई है और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनके बेटे को भी ईडी ने सम्मन दिया है। क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है और राजस्थान के चुनाव तो बहुत अहम है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ईडी बार बार जो है नेताओं के घर क्यों करती है रेड। और भी तो व्यापारी हैं जिनके यहाँ करोड़ों अरबों रुपया पड़ा, उनके यहाँ रेड क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती, इनके यहाँ कांग्रेस नेताओं के यहाँ इसलिए हो रही है कि मोदी सिखा रहा है कि यहाँ पर रेड मारनी है, आपको इसके घर रेड मारनी है, इसके बेटे के घर रेड मारनी है, इसकी बहू के घर में रेड मारनी है। आम पब्लिक के जो व्यापारी हैं करोड़ों अरबों रुपए के, उनके घर रेड नहीं मारनी। उनके यहाँ सुरक्षित पड़ा पैसा 2 नंबर का। ना तो बीजेपी के नेताओं के घर रेड हो रही है, आज तक किसी भी बीजेपी के नेता के घर रेड नहीं हुई। अरबों रुपया उनके ट्रंकों में पड़ा है। चुनाव के कारण मोदी घबरा गया है, बीजेपी घबरा। क्या घबराहट है? घबराहट यही है, मोदी बीजेपी हार रही है। क्राइम और भ्रष्टाचार उन्होंने अपना ही इतना फैला रखा है कि उनके सारे जितने भी नेता हैं सारे अरबों रुपया कमा के चुपचाप बैठे हैं, उनके रेट तो पड़ ही नहीं सकते। अगर बात करें तो राजस्थान में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार है, भ्रष्टाचार के आरोप तो उन पर भी लगाती है सरकार। विपक्ष तो हमेशा लगाता है, गहलोत बहुत काम कर रहा है राजस्थान के अंदर। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ये जितनी मर्जी रेड करवा ले मोदी, ईडी जितनी मर्जी रेड मार ले, जबरदस्ती फंसाना वो अलग बात है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट राजस्थान में आता है और राजस्थान नंबर 1 पे चल रहा है। मोदी जहाँ जहाँ घबरा रहे हैं, बीजेपी जहाँ जहाँ घबरा रही है, वहाँ कांग्रेसियों के नेताओं के घर रेड पड़ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा व्यापारियों के घर क्यों नहीं पड़ रही, वो भी तो अरबों रुपया दबाए बैठे हैं। ये 15 साल पुराना केस है और ईडी की अपनी प्रक्रिया होती है। ईडी ने कब किस केस को कैसे हैंडल करना होता है वो उसके ऊपर आधारित होती है। दूसरा ये है कि समय जो है ईडी ने गलत चुना है। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि भाई अभी इलेक्शन होने हैं तो इस समय ये कार्रवाई जो है वो ईडी की तरफ जो है क्वेश्चन मार्क जो है लोगों के दिमाग में ज़रूर लगाएगी। क्या लगता है कि 15 साल पुराना केस बताया आपने, तथ्यों पर रोशनी डाली और अब जो इलेक्शन कहीं ना कहीं भेदभाव की राजनीति? नहीं, मैं इसमें राजनीतिक नहीं कहूँगा क्योंकि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने हिसाब से काम करती है। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के दबाव में या किसी भी सरकार के दबाव में काम नहीं करती। सीबीआई है, ईडी है, ये स्वतंत्र एजेंसी है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, ना ही ये किसी के दबाव मानने के बाध्य होती है। क्या सत्ताधारियों में कोई ऐसा अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल क्या है, विपक्ष का जो है बात उठ जाती है और जो सरकार में जो लोग बैठे होते हैं जिस पर कार्रवाई होती है उसकी बात दब जाती है। लेकिन कार्रवाई सब पर होती है, ऐसा नहीं है कि भाई इस पर जो सरकार में लोग बैठे हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो रही या उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी मतलब कि वो नहीं हूँ। हाँ, इससे नहीं रखता कि कार्रवाई दोनों पर करती है ईडी। जो भी दोषी होता है उस पर कार्रवाई जरूर होती है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। क्या लग रहा है इससे बीजेपी को या कांग्रेस को किससे फायदा होगा और किससे नुकसान होगा? जनता में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, जो इस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग कानूनी प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। बीजेपी को जो है नुकसान उठाना पड़ेगा, बिल्कुल उठाना पड़ेगा। देखिए, ये प्रोग्राम तो ईडी का तो बीजेपी ने काफ़ी टाइम से कर रखा है। इन्हें डर है आगे जो है हमको इलेक्शन में हमें खतरा हो सकता है। ये शुरू से ये प्लान लेके चल रहे हैं, ईडी का डर दिखा रहे हैं। जैसे हमारे राहुल गांधी जी को दिखाया, केजरीवाल जी को, कई नेताओं को दिखाया। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डालने का काम बीजेपी कर रही है, कांग्रेस को डरा रही है। लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना कांग्रेस अब तक
देश का विकास करा है, आज़ादी में लड़ाई लड़ी है। इनका तो बीजेपी वालों को तो नामो निशान नहीं था, लेकिन हमारे देश की तरक्की करी है कांग्रेस ने। तो इनको डर सता रहा है कि आने वाले टाइम में 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनको हार का डर है, क्योंकि इन्होंने कोई विकास तो करा नहीं है, खाली धर्म की राजनीति बीजेपी ने करी है। इस मारे ईडी का सहारा लेके दूसरों पे जुल्म करना और देश को बताना कि हम सबसे अच्छे हैं। ये तो वो हैं कि एक निरमा वॉशिंग पाउडर की तरह इनकी कोई पार्टी में आ जाए तो वो साफ़ सुथरा हो जाता है, कोई इनके खिलाफ़ बोले तो वो ईडी को सौंप देते हैं ये लोग कि ये भ्रष्टाचारी है। ये तो सारे पाक साफ हैं। देश जानता है कि कांग्रेस ने कितना काम करा है और बीजेपी कितनी अमीर पार्टी है। ये अमीर पार्टी है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने भ्रष्टाचार बहुत करा है, देश का कोई फ़ायदा नहीं करा। जनता इसका जवाब देगी और कांग्रेस वापस आएगी, पूरे बहुमत से आएगी, फिर इन बीजेपी वालों से हिसाब लेगी। अशोक गहलोत ने कहा है कि मेरी सरकार नहीं तोड़ पाए, अब इसलिए ये चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, ये सही बात है कि गहलोत साहब की सरकार नहीं तोड़ पाए और कई राज्यों में पहले शुरू में ईडी का डर दिखा के एमएलए को खरीद लिया गया, बनी हुई सरकार कांग्रेस की गिरा दी। लेकिन इस टाइम पे जो है मजबूत जनता हो चुकी है और मजबूत जो है कांग्रेस के लीडर हो चुके हैं, अब इनसे डरने वाले नहीं है और ये बीजेपी अब कुछ नहीं कर पाएगी कांग्रेस का। ये तो ईडी का जो डर है, ये तो राहुल गांधी ने बहुत पहले बता दिए थे कि आने वाले समय में इलेक्शन से पहले ये कांग्रेसियों पर जो छापेमारी होगी, ये घबराना नहीं है। ये तो राहुल ने पहले घोषणा कर दी थी और ये इलेक्शन को हार को देखते हुए उन्होंने ऐसा किया कर रहे हैं। बीजेपी वालों ने हारने की पूरी संभावना है, इसलिए वो डर के कर रहे हैं। और ईडी का भी समझो उनकी मजबूरी है कि ईडी वाले जगह जगह छापे डाल रहे हैं। ये कांग्रेस बीजेपी की तारीफ कर रही है और मोदी जी से करवा रहे हैं कि ये इनके अंदर भय पैदा हो और अपने प्रचार कम पीछे हट करें। इस समय बीजेपी के दबाव में चाहे कोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, जहाँ तक जो बताते हैं रिपोर्टें आ रही हैं मीडिया द्वारा कि भाई ये सब बीजेपी की सारे बोल रहे हैं। बीजेपी के अंदर भी लोग दूध धुले नहीं हैं। सरकार जाने के बाद ये जो सरकार कांग्रेस से आती है उनके बाद भी पर्दे खुलेंगे। रही बात की जो छापेमारी चल रही है, ये बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स जब से 5 चली आ रही है कि जितने के विरोधी दल है, विपक्षियाँ हैं, विपक्ष पार्टी के ऊपर ये छापेमारी शुरू कर रही है, जो आम जनता को सब मालूम, अब जनता को पूरा मालूम हो गया है कि ये बीजेपी पार्टी अपने विपक्षियों पे छापे डलवाती है। ये मैसेज जनता के अंदर जा रहा है कि बीजेपी हार रही है, उसके बदला लेने के लिए ये छापे डलवा रही है। देखिए, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राजनीतिक पार्टियों की इलेक्शन के पास इस तरह की कार्रवाई जो है ये देशप्रेम प्रतीत होती है, क्योंकि सभी जनता में एक नेगेटिव मैसेज आता है कि इलेक्शन से पहले एंड जो इसकी टाइमिंग है, टाइमिंग को लेके लोग सवाल कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो ईडी का कार्रवाई करने का उसका अधिकार है और वो कार्रवाई जो भी भ्रष्टाचार है या उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई बनती है उसे करना चाहिए, लेकिन टाइमिंग को लेके एक ज़रूर सवाल उठता है सभी लोगों के मन में। क्या लग रहा है अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी पार्टी तोड़ने का सरकार नहीं बना पाए, इसलिए अभी सब चीज़ें कर रही है बीजेपी। हाँ, वो भी एक राजनीतिक बयानबाजी है उनकी, वो भी इस तरह की बातें करेंगे ही। वो जो ये जब जिस के ऊपर इस तरह का प्रहार होता है तो कुछ ना कुछ उसका जवाब भी देता है। सरकार का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का रहा है कि इलेक्शन से पहले सरकारों पे या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के ऊपर ईडी या और संस्थाओं की कार्रवाई होती रहती है। सत्ता पक्ष पर कार्रवाई नहीं होती, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ईडी सीबीआई उन पे जांच नहीं करती। हाँ, तो ये फ़ायदा तो राजनीतिक दल और सत्ता दल अपना लेते ही हैं इस बात का कि उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी, वो उन्हीं के अधीन तो काम करती हैं।